नाम जिले सिंह नेहरा। जिले सिंह नेहरा नाम इनका, और बहुत ही बुजुर्ग हैं। इन्होंने बहुत सारे वोट डाले हैं और अच्छे पक्ष में डाले होंगे। तो आपको बताएंगे कि इन्होंने कितनी अच्छी सरकार देखी और कितनी बुरी सरकार भी देखी, कि यहाँ पे काम हुए हैं नहीं हुए हैं। तो वो सभी बात आपके बीच में जाहिर करेंगे। ताऊ जी, हमने सरकार देखी वही बंसीलाल सरकार में हमने देखी, भजनलाल सरकार में हमने देखी, देवीलाल सरकार में हमने देखी, ओम प्रकाश चौटाला सरकार में हमने देखी, हुड्डा सरकार में हमने देखी। सबसे नकम्मी सरकार ईवीआई साली बीजेपी। जी जी, हाँ, मोदी उसने ऐसा सरकार- क्या किया जो यहाँ नकमी सरकार यहाँ साबित हो चुकी है कि हाँ बीजेपी ने गलत काम किए हैं? अब उनके बारे में कुछ बता देंगे? हाँ बता देंगे, वे बताने के जो करे हैं। तो इनको सबसे पहले तो हमारे 40 जवान मरवाए जी जी, उड़े पुलवामा में। तो फिर हमारे 700 किसान शहीद मरवाए उड़े दिल्ली धरने पे। और गामा में कोई विकास नहीं होया है, लठ मारे मरवाए हैं भाई। उग्रवादी मारते बताया गया है, आतंकवादी मारते बताया गया है। तो हमें अपनी मांगे नहीं पूरी मांग सकते, तो और इससे नकम्मी सरकार क्या होगी? तो मास्टर हैं वहाँ अपना धरना कर हैं, अपनी मांगे पूरी करवा हैं भाई। बेलदार हैं, जो कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, जो भी है अपना धरना हो कर हैं, अपनी मांगे खातिर उनकी सबकी मांगे वो करी जावा है। तो हमारे किसानों के साथ ऐसा अत्याचार बुरी हालत हमारी करी है नहीं। तो इस मोदी सरकार से नकम्मी सरकार में हमने नहीं देखना हमारे। तो ताऊ जी ने जो बातें बताई हैं वो सामने सभी ने देखी भी हैं और सुनी भी हैं। तो जिस हिसाब से ताऊ बता रहे हैं वो सारी बातें समाज में बहुत बुरी तरह से हुई हैं और बहुत घर इसमें तबाह हुए हैं, जिसको नहीं होना चाहिए था। और सरकार ने ऐसे शब्द उठाए या इन पर लाठी चलाई या जो भी काम किए वो गलत किए ताऊ के हिसाब से। तो ऐसे काम सरकार को नहीं करने थे। तो ताऊ ऐसी सरकार बने जो अच्छे काम करे, या आपको उच्चारण विधानसभा से ऐसा कौन कैंडिडेट लग रहा है कि आप हाँ ये हमारा अच्छा काम कर सकता है, ये समाज को इकट्ठा करके सभी को 36 बिरादरी को एक सम्मान ले चले? तो ऐसा कौन कैंडिडेट आपकी नज़र में है? तो ये जो कैंडिडेट आ रहे हैं इनमें तो वीरेंद्र का लड़का है, के नाम है इसका? बदिंदर है, राजेंद्र गोगड़िया। हाँ नहीं बदिंदर डुमर खा का नाम लेने। तो हाँ, तो ये बिल्कुल नकम्मा है। इसका पिताजी भी नकम्मा है। 50 साल हो लिए हमने इसको। वो बार बार उसने पार्टी को ज्वाइन किया, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में भागे हैं, इसलिए ताऊ जी बोल रहे नकम्मा है। वो इसीलिए नहीं नकम्मा है। तो उचाना हल्का का ये सेंटर में मंत्री रह लिया, पूरे नीचे मंत्री रह लिया, मुख्यमंत्री का दावेदार भी रह लिया। इसने उचाना हल्का तो कहीं सुधार सकता है, ये इसने डुमरखा गांव भी नहीं सुधारा है। तो सीर के काम बनते बनते हुए भी इसने हमारे गांव में पड़ोस में बधाना गांव है, पवन फौजी के नाम से एक कॉलेज बना था। तो इसने अपने कॉलेज की तेरे कॉलेज में ठोकर लगेगी, उसको वो भी रोक दिया। ठीक बात है। हाँ, तो जो भी जींद और उचाना के रोड पे वीरेंद्र सिंह कॉलेज बना हुआ है, उसके जरिए उसने यहाँ नहीं बनने दिया कि वहाँ मेरी शायद वहाँ नहीं चलेगी, वहाँ जनसंख्या नहीं होगी तो यहाँ भी आ सकती है। इसलिए ताऊ जी कह रहे हैं उसने वहाँ की बजाय यहाँ नहीं होने दिया। तो ये सही बात कह रहे हैं, झूठ नहीं बोलांगे हमें। झूठ हमने वोट देने, वोट बेसिक देने हो, जिस आदमी होगा उस आदमी कहेंगे, नकम्मा होगा नकम्मा कहेंगे, अच्छा होगा अच्छा कहेंगे। सही बात। दुष्यंत बना था यहाँ से, तो वो भाग के बीजेपी के साथ लड़के तो वोट लिए थे उसने, और फिर बीजेपी में चला गया। तो हमने देवीलाल समझ के वोट दिए थे उसने। हमने ये नहीं समझा था कि वे दुष्यंत भी ऐसा नकम्मा धोखा कर दिया। जैसे दुष्यंत ने पार्टी को चेंज किया, बीजेपी में शामिल हुए, तो उसी टाइम ताऊ जी कह रहे हैं कि उसने गलत कदम उठाया और आज उसका अंत होने को जा रहा है। जिस तरह से ताऊ बात करें अंत के समीप जा चुके हैं दुष्यंत। तो ताऊ जी ये बात कह रहे हैं कि उसने कदम गलत उठाया, अगर वो गलत कदम नहीं उठाते तो आज वो सीएम के पद पे होता। बिल्कुल सीएम बिना महंगे वोट मिलते उसने, जो अपने घर पे क्या रंदा नहीं, तो उसने बिना महंगे सीएम बनता। तो ईब रही अगले कैंडिडेटा की बात, वही अगली कैंडिडेट ऐसे हैं तो हमारे निर्दलीय छोरा काला भी उचाने से वो भी ठीक था, काला
अच्छा। पीछे अभी तक अभी जो इलेक्शन हुआ था उसमें काला अभी बने थे, जीतते थे बहुत वोटों से, अच्छी वोटों से वहाँ पे जीतते थे उचाना में। फिर हाँ, उचाना में चेयरमैन है मैं चेयरमैन है वो। अभी, तो बहुत अच्छे वोटों से चेयरमैन बनया था, वो भी ठीक था, उसको टिकट मिल जिंदा तो। अच्छा, ये भी निर्दलीय उठ रहा है, निर्दलीय में वीरेंद्र गोगड़िए का सबसे ऊपर रुझान है, वो इनको सारे को जो कि निर्दलीय में है वीरेंद्र गोगड़िया सबसे ऊपर उनका नाम बताया जा रहा है। और उसके बाद काला ने भी अच्छे काम किए हैं, जिसको टिकट मिलनी थी वहाँ पे उनको टिकट नहीं मिली, तो वो निर्दलीय में जाके अपना फार्म भरा और आज के दिन वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निर्दलीय की यहाँ से जीत हो सकती है, ताऊ जी के संपर्क में जो कह रहे हैं। बिल्कुल, असल तो 100% वीरेंद्र गोगड़िए जीतेगा। मेरा तो अंदाजा ये कहे कि वह वीरेंद्र गोगड़िए जीतेगा। हाँ, तो ताऊ जी का कहना है कि निर्दलीय यहाँ से अपनी विजय हासिल करके जाएंगे। तो अच्छा लगा मुझे ताऊ जी से सुन के। हाँ, उजाला हल्के में जो कि गोगड़िया है, तो यहाँ पे कोई बीजेपी का कांग्रेस का नाम नहीं है। तो कांग्रेस का ऐसा का नाम क्यों नहीं कि ताऊ जी कांग्रेस कह रही कि हम बहुमत से जीतेंगे, हमारी कांग्रेस की टिकट कौन सीटें आएंगी, तो क्या कर कांग्रेस इसको बीजेपी में धारो इसता टाल गए, विजेंद्र से टाल गए, किसी को टिकट मिल गया अंदर कांग्रेस का जीतर जीतता है। जमा वोट मांगने की लोड़ नहीं थी, उसके कुदरती है न। हम कांग्रेस के वोटर थे, कांग्रेस के वोट देवा है, खुल के देवा है। ठीक बात है। तो इसलिए भाई इसको धक्के दे टिकट लिया है। अरे 50 साल हो लिए इसका बाप ने बन देने, इसका बाप बनया, इसकी माए बनी, पाथे यूएमपी बनया, इनको गामा में कोई सुधार नहीं किया। लगातार ताऊ जी यही बात समझा रहे हैं कि जो एक बार टिकट मिलती है, एक बार वो लड़ता है, वो नहीं लड़ता तो उसका लड़का लड़ता है, तो उसके यही रहेगा क्या, यही चलेंगे। तो और भी कैंडिडेट होते हैं जो लायक होते हैं, जो समाजवादी होते हैं, जो समाज का काम करते हैं, जो सबको साथ में लेके चलते हैं। ताऊ जी ये कह रहे हैं और को भी टिकट मिलनी चाहिए थी, जो काम अच्छा कर सके, जो समाज के लिए अच्छा हो। तो इसको फिरने में तो घटे निकाल रही, न्यारी कांग्रेस तिवाड़ी बना ले है, कदे कहीं कहे दे बीजेपी में चला जावे है। तो हम तो किसान बैठे धरने पे, और ये शहर में रैली काट रहा है किसान, तो मेरे साथ से उड़ो तो आतंकवादी बैठे हैं, और आज दूसरे को उचाना लग के वोट देवे हैं, तो बहुत बुरी बात है। अकनी कंधा कहीं ना कहीं जहाँ से जींद हल्के की बात की जाए तो यहीं से ही जीत होके चलती है हर पार्टी की। अगर यहीं से यही हाल है तो क्या कर सकती है पार्टी। तो अगर कैंडिडेट को देखा जाए तो अब की बार जहां भी जाएं तो यही बात हो रही कि अच्छे कैंडिडेट को टिकट नहीं मिली है, तो जो खरीदते हैं उनको टिकट मिली है, जो अपना घर भरते हैं उनको टिकट मिली है। ताऊ जी का कहना है कि इनको गलत टिकट मिली है, अच्छे को नहीं मिली है। जो निर्दलीय लड़ रहे हैं यहाँ पे वीरेंद्र गोगड़िया हैं, उसको शायद यहाँ की जनता चाहती है कि अब की बार वो जीत के आए और अच्छे काम करें और सभी को, छत्तीस बिरादरी को, समाज को एक तक करके भाईचारे को कायम रखें, और जो गांव के जो हाल हैं, लाइट का है, पानी का है, वो एक साथ अच्छे, जो रोड की समस्या है सबको हल करके ना, तो वो अच्छा काम करे। ताऊ जी का कहना ही है। हाँ भाई, यही कहना है भाई, और के घनी बात कही जाएंगी उनमें तो कोई एक आधी नकली लिखट देगी, नकली हम काटना नहीं चाहते, जो असली बात थी हमारा कोई विकास नहीं कराया है। वीरेंद्र जिद का बनता है नहीं, मुख्यमंत्री का दावेदार यो लिया, वित्त मंत्री यो लिया, मंत्रिया में नाम, गिनतिया में नाम ऊपर, सेंटर से धक्का ये टिकट लिया है हाईकमान से, नहीं ये लोग नहीं चाहे देखने। जो कि कहाँ पे देखा जा रहा है कि वीरेंद्र ने हर पार्टी को यूज किया है। तो ताऊ जी कह रहे हैं इसको जनता ने बनाया और जनता के काम नहीं हो पाए, तो इसने पार्टी को चेंज करता रहा। जहां इसको मिला कि हाँ इस पार्टी में मुझे फ़ायदा होगा, तो वीरेंद्र ने वहां जाके उसको यूज किया और उसने कुछ काम नहीं किया। तो ये हमें सुनने को मिल रहा है गांव में कि ये अच्छा नहीं किया, तो यहाँ जाके तो यहाँ हार मिलती है और वीरेंद्र गोगड़िया से शायद जीत सकते हैं। ताऊ जी का कहना है कि जनता उसके साथ है। तो हम भाई से बात करते हैं, आपका क्या निर्णय भाई साहब? भाई जो बड़े करे पीछे करे। अच्छा, तो भाई कह रहे हैं बड़ों का जो आदर सम्मान हम करेंगे, जो बड़े कहेंगे हम के साथ हैं। तो ताऊ जी आप क्या कहना चाहोगे? भाई सारे सब यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जो गांव में लेके चल रहे हैं यही बात लेके चल रहे हैं, और हर गांव में, पूरे गांव में तो वीरेंद्र गोगड़िया का प्रदर्शन अच्छा है, और जो समाज का काम करता है, एक शर्त लेके चलता है, गरीब की, मजदूर की, किसान की जो बातें रखी जाती हैं वो वीरेंद्र गोगड़िया में भरपूर भरी हुई हैं। सबको
देखते हैं कि इसकी क्या परेशानी है। वो परेशानी जो होती है उसके साथ चलते हैं। तो जहाँ पे सुख दुख की बात होती है तो बात ताऊ बता रहे हैं कि सुख दुख में हमारे साथ रहता है। साथ रहता तो है। गोगड़िया जो वीरेंद्र गोगड़िया वो साथ में रहता है। ये बात है ताऊ। किसी के भी मरगत हो चाहे खुशी हो चाहे ब्याह वाने हो, सबको साथ जब पहुँचता है। वो वारी सवेरी बच्चों के खेल हो हैं वहाँ भी सहयोग देता है। भाई वीरेंद्र गोगड़िया आज की फिलहाल तो बिल्कुल सही 100 का 100 दिखाई दे रहा है। तड़कन बने पासे से इसका भी सींग जैम जी। ये कह रहे हैं कि गोगड़िया अभी तक तो 100 के 100 हैं और बाद में देखते हैं वो काम कराता तो हम उसके साथ हमेशा रहेंगे। अगर बाद में ऐसा रहा तो क्या उसको सींग जाम सकते हैं? तो नहीं। तो एक मजाक की बात ही कोई नहीं। तो गोगड़िया जी जो कहें वो अच्छी पोजीशन पे हैं और यहाँ से जीत सकते हैं। चलो हमें खुशी ताऊ से मिलके। ताऊ राम राम। राम राम भाई, धन्यवाद। राम राम। तारा भी बुलाओ भाई। चलो ठीक है जी।